जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, हम एलसीएम एचसीएफ के 58 को क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के ये लास्ट एकदम ये क्लास हम देखेंगे। और जितने भी मेरे भाई है ना, जो अभी तक एलसीएम एचसीएफ के क्लास नहीं देखे हैं, अगर उनको इस चैप्टर में परेशानी होती है तो मेरे भाई पहले जितने भी हम वीडियो बनाए हैं एलसीएम एचसीएफ के, पहले उसको देखते हुए यहाँ पर आइए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ये हम देख लीजिए, हम इससे पहले 58 को क्वेश्चन बता दिए एलसीएम एचसीएफ के। आज हम लोगों का ये लास्ट क्लास होगा एलसीएम एचसीएफ के। फिर हम अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए मेरे भाई देखिए ये क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए मेरे भाई, इससे पहले हम क्वेश्चन बताए हैं। जैसे हम बताएं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 14, 18 और 20 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक ना। उसके बाद शेष 5 बचे। ऐसे क्वेश्चन हम करा दिए हैं। तो चलिए मेरे भाई, ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन करा रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए। देखिए मेरे भाई, यहाँ को आ रहा है 8 घटाने पर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 8 घटाने पर, 5 घटाने पर, 2 घटाने पर करना क्या है मेरे भाई, देखिए जब भी ना आप इसका मान निकालेंगे मेरे भाई, तो देखिए जो संख्या निकालेंगे, तो देखिए संख्या हम बताए थे कि n बराबर एलसीएम निकाल लेंगे मेरे भाई। एलसीएम किसका? 16, 18, 20 और 24, ठीक ना मेरे भाई। उसके बाद शेषफल जो कहता है, बचता है शेषफल, उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, यही ना बताए। इसमें देखिए घटाने के लिए क्या रहा ना मेरे भाई, फिर भी यहाँ रिमाइंडर को फिर भी ना जो जितना ये घटाने के लिए क्या रहा है उतना जोड़ दीजिएगा। देखिए हम बता रहे हैं कैसे, सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। चलिए और एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई। एलसीएम किसका किसका? 16, 18। तो चलिए हम निकाल रहे हैं 16, 18, 20 और 24 का। 16, 18, 20, 24 मेरे भाई देखिए, 2 8 16, 2 9 18, 20 और 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 9, 5 2 6 12, 2 दूनी के 4, 9 मेरे भाई, 5 2 6। अब हो गया ना। अब देखिए, अब कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो कम से कम 2 संख्याओं को घटा देगा। तो एलसीएम देखिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 पाँच कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80 और 9 तेरी 27। गुणा करते 8 7 56 के 6, हाथ में लगल 5, 8 दूनी के 16, 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए कहीं फिर गलती कर दिए, देख चलिए कटाइए। 2 8 16, 2 9 18, 10, 2 1 2 2 4, 2 2 चौके 8, 9 2 5 2, 2 6 12, फिर कटा दिए मेरे भाई। अब चलिए एक और संख्या बच रही 3 से, 2 तितली के 9, 5 3 एकम में 3। चलिए 3 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 7 के 24, 24 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48 और 5 दिए 15, 15 8 120 मेरे भाई 12 और 15 चौके 60, 10 70 2 72, 720 हो जाएगा। तो मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए घबराइए मत, 720 और प्लस। अब सोचेंगे कि 8 घटाने के लिए कह रहा है, आप क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए जोड़ना ही पड़ेगा। देखिए हम बता रहे हैं, ये 720 आया ना मेरे भाई, ये ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगी। आप देख लीजिए भाग देकर, देखिए इस 720, देखिए 720 में आप 16 से भाग देंगे कट जाएगा, फिर 720 में 18 से भाग देकर देखिए पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। लेकिन कह रहा है ना कि 8 घटाने पर, ए मेरे भाई 8 घटाने पर ना, तो देखिए इसमें 8 जोड़ देंगे ना मेरे भाई, तो कितना हो जाए? 728। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, 728 है, अब 728 में से 8 घटा देंगे तो 720 बच जाएगा, और 720 जो दी गई संख्याओं से पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? 8 घटाने के लिए कह रहा था एलसीएम में 8 जोड़ दीजिए।
तभी तो जोड़ देंगे, तो इसमें से 8 घटाएंगे तो 720 आ जाएगा, और 720 आ जाएगा तो दी गई संख्याओं से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 728 एक ऐसी संख्या है ना मेरे भाई कि इसमें से 8 आप घटा देंगे तो दी हुई संख्याओं से विभक्त हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ये मत कि 8 घटाने के लिए कह रहा था, एलसीएम में से 8 मत घटाइएगा, घटा देंगे तो नहीं कटेगी संख्या, दिक्कत हो जाएगी। जब भी घटाने के लिए कहेगा ना मेरे भाई तो उसमें जोड़िएगा। अब देखिए 728 एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं से आप घटाएंगे ना तो नहीं कटेगी, लेकिन 8 इसमें से घटा दीजिए, 8 शेषफल बचेगा, इसमें से 8 घटा देंगे तो 720 हो जाएगा, तो दी गई संख्याओं से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, ए वाला 728। तो चलिए और हम क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। इससे पहले शेषफल एक ही बचता था, 8, 15, 17 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 5 शेष बचे, 9 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन हम करा दिए। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए भाग देने पर अलग अलग शेष बचे, तो क्या काम करेंगे मेरे भाई, देखिए सबसे पहले ना इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए हमेशा शेषफल बराबर में बचेगा। देखिए 20 माइनस मेरे भाई 8 कितना हो जाएगा, घटाइए 12 बचेगा, बच रहा है ना मेरे भाई। अब देखिए फिर 25 में से आप 13 को घटाइए मेरे भाई, 12 ही बचेगा। अब फिर देखिए मेरे भाई 30 में से 18 को घटा रहे हैं मेरे भाई, तब 12 ही बचेगा। देखिए शेषफल हमेशा समान बच रहा है, 12 12 12। जब देखिए इसमें जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 12 ऐसे बचे, तो आप क्या काम कीजिएगा कि 20 में से तुरंत ही इनको माइनस कीजिएगा। आप माइनस करेंगे तो एकदम बराबर शेष बचेगा। देखिए 12 12 12 12। अब क्या काम कीजिए मेरे भाई, इनका एलसीएम निकालिए। अब चलिए मेरे भाई एलसीएम निकालते हैं, और निकालने के बाद जो शेष बचा है ना मेरे भाई 12, अब उसमें जोड़ेंगे नहीं, घटा देते हैं, तो अभी आंसर आएगा। देखिए हम बता रहे हैं, सीखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। ये अलग टाइप के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो पिछले चीजें हम बताए हैं उस कुछ अलग टाइप का था, और ये वाला देखिए कैसे हम बता रहे हैं। अब इनका एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, एन का मान निकालिए। तो एलसीएम किसका हो जाएगा मेरे भाई, 20, 25 और 30 का मेरे भाई एलसीएम निकालिए। 20, 25, 30 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, पहले संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद जोड़ना होगा घटाना होगा, हम बता रहे हैं। चलिए तो एलसीएम निकालेंगे 20, 25, 30 का। चलिए 20, 25 मेरे भाई, उसके बाद 30। चलो देखिए 2 से कटाओ मेरे भाई, 25, 2 एकम में 2, 2 पचे 10, ठीक ना। अब देखेंगे 3, 2 से कटा दे, 2 से नहीं मेरे भाई, 5 से कटाइए, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 3 15। देखिए 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20 पचे 100, 300। ये मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा, 300। कितना हुआ, 300। 300 एलसीएम आ गया। देखिए मेरे भाई 300 एलसीएम। अब सोचेंगे कि अब क्या काम करेंगे। ये तो हमेशा देखिए शेष 12 बच रहा है ना सभी में। अब मेरे भाई देखिए, अब इसमें 12 अगर आप जोड़ देते हैं, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि 20 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है, 25 से भाग देंगे तो 13 बचेगा, और 30 से भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा। तो एक काम कीजिए, इस 312 में से ना मेरे भाई 12 को ना, अरे 300 में से 12 को घटा दीजिए। देखिए 10 में से 2 गया 8 है, ये बचा 9 में से 8 गया, 9 में से गया 8, और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, 288। अब देखिए ये मेरे भाई 288 है ना, अब 288 में 20 से भाग दीजिए, देखिए आएगा शेष। 288 में आप 20 से भाग दीजिए, 20 से कम में 20, कितना हो गया 8, ये कैंसिल 88, 20 चौके 80। देखिए मेरे भाई कितना बच रहा है, 8 शेषफल बच रहा है। 20 से भाग दिए हैं 288 में, तो देखो मेरे भाई 8 शेषफल बच गए। फिर मेरे भाई देखो 288 में ना आप 25 से भाग देंगे तो 13 बचेगा। देखिए 25 से कम में 25, 8 में से 5 गया 3,
ये कैंसिल, 8, 25 से कम है 25, 8 में से 5 गया 3, 2 में से गया, देखिए 13 बच रहा है। अरे कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरे भाई? अब देखिए 25 से ना आप 288 में भाग देकर देखिए, एकदम 18 शेषफल बचेगा। 288 में आप किससे भाग देंगे? 25 से, नहीं 30 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 से अगर भाग देते हैं 270, 9 के 9 बाद में 29, 27, 270 हो जाएगा मेरे भाई। देखिए 8 और 8 में से 7 गया 1, ये वाला कैंसिल। देखो कितना शेषफल बच रहा है? 18। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ऐसे क्वेश्चन आएगा मेरे भाई तो तुरंत ही इसमें से घटाएंगे तो बराबर ये होगा, और एलसीएम निकालने के बाद इसको घटा दीजिएगा। अगर जोड़ देंगे तो दिक्कत होगा, जोड़ेंगे तो गलती हो जाएगी, नहीं बचेगा उतना शेष। कुछ समझ पा रहे हैं? समझते हैं मेरे भाई ना तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो देख लिया, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम नहीं बताएं, इसलिए तो छूटा था, तो अब हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सिद्ध करके हम बता भी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कौन सा, अब देखिए ऑप्शन नहीं दिए इसमें, भूल गए हैं ऑप्शन देना, तो 288 ही आंसर होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। एक क्वेश्चन और उस पर देख रहे हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 11 शेष बचे। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक और हम बता दे रहे हैं, समझिए। अब घटाएंगे पहले ना मेरे भाई, तो 12 में से कितना घटा देंगे? 7, तो 7 5 12, 5 बचेगा मेरे भाई। अब 15 में से 10 को घटाइए, कितना हो गया? 5। देखिए इसमें सब में ना शेष सामान्य बच रहा है, देखिए 5 बचा, फिर इसमें भी 5 बचा। अब चलिए 16 माइनस 11 मेरे भाई कितना? 5 शेषफल। देख रहे हैं ना? अब शेषफल हमेशा क्या है, इसमें से घटाने पर अंतर देख रहे हैं, हमेशा 5 5 का आ रहा है, तो लास्ट में 5 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब चलिए एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका किसका मेरे भाई? 12, 15 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। अब उसके बाद इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। 5 को क्या कर देंगे मेरे भाई? घटा देंगे इसमें से। अब चलिए 12, 15, 16 का एलसीएम, 12, 15, 16। एक ऐसी संख्या जो कम से कम 2 संख्याओं का काटा है, तो 2 छके 12, 15 मेरे भाई, 2 8 16, ठीक है ना? फिर 2 से 2 3 6, 15 मेरे भाई, 2 चौके 8, 3 से कटे 3 एकम 3, 3 पचे और 4 हो गया। एलसीएम देखिए, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 4 हो जाएगा मेरे भाई कितना? 6 चौके 24, 240। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 240 हो गया। और 240 में से क्या घटाएंगे मेरे भाई? 5 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 235। अब देखिए 235 एक ऐसी संख्या है मेरे भाई कि आप इसमें 12 से भाग देंगे ना तो 7 शेषफल बचेगा। 12 से भाग दीजिए, भाग दीजिए 12 से मेरे भाई। 235 में देख लीजिए सबका अंतर समान आ रहा है। 235 में आप 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी के 12 कम है 12, 3 में से 2 गया 1 मेरे भाई, 2 में से 1 गया कैंसिल, ठीक है? आप 5 उतार दीजिए, तो 12 एकम में 12 मेरे भाई, तो कितना? 3, ये वाला कैंसिल, तो कितना बच रहा है? 7। चलिए कहीं गड़बड़ करते हैं, फिर एक बार देखिएगा मेरे भाई। आप 235 में आप 12 से भाग दीजिए, देखिए 12 एकम में 12, शेषफल 7 आना चाहिए। 13 में 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया मेरे भाई 1, अब 15 बच गए। भरना हुआ ईंटोल से मेरे भाई कितना? 108। 15 में से 8 8 7 15 मेरे भाई, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। देखिए 7 बच जा रहा है कि नहीं? आप इसमें 12 से भाग देंगे तो शेष 7 बच जाएगा। फिर 15 से भाग दीजिए, एकदम शेषफल कितना? 10 बचेगा। फिर आप 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 11 बचेगा। आप भाग करके देखिएगा, इनका अंतर एकदम बिल्कुल, ये जो है ना, ये भाग देने पर क्रमशः ये शेष बच रहा है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर एकदम बराबर रहेगा। अब वही अंतर लास्ट में क्या कर देते हैं मेरे भाई? घटा देते हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इसको समझिए, उसके बाद हम ऑप्शन से करेंगे। आप पहले समझिए इसको। कर 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये मेरे भाई प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो पहले देखिए 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भाई? 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9999, यही ना? 9999, यही ना 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी। 4 × 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 × 9, 99। अब कह रहा है कि 12, 15, 18 और 27 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अब बड़ी सी बड़ी हो, तो ये मेरे भाई पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। किसका किसका? 12, 15, 18 और मेरे भाई 27 का। चलिए निकालिए यहाँ। 12, 15, 18, 27। चलिए कटाइए। 2 छके 12, 15 मेरे भाई, 2 नवा 18 और 27। ठीक है ना? जो कटने योग्य है उसको कटा देंगे, नहीं कटे कम से कम ऐसी संख्या जो कम से कम 2 संख्याओं कटा दे, अधिक से अधिक कितना भी। तब देखिए 2 तो नहीं लेंगे, 3 से। 3 दूनी की 6, 3 5 15, तितली के 9, 3 27। और मेरे भाई फिर 3 को ले लीजिए, 5, 3 एकम में 3, तितली के 9। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6, 6 18, 18 पाँच कितना हो जाएगा? 90, 90 हो जाएगा मेरे भाई। और 3 दूनी के 6, 9 छके 54, 540। ये मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा? 540। अब देखिए 540 मेरे भाई एलसीएम आ गया। और क्वेश्चन पूछा है ना कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो दी गई संख्याओं को काटा दे। अच्छा ये मेरे भाई बताइए, 12, 15, 18, 27 कैल्शियम कितना? 540। तो 540 जिन जिन संख्याओं को काटा देगी, इसका मतलब कि ये इन्हीं संख्याओं को भी काटा देगी। अरे इन्हीं, ये भी संख्या उस संख्या को काटा देगी। यही ना कहने का मतलब है कि इसका जो एलसीएम है यह किसी संख्या को वह काटा दे तो दी गई संख्या भी उसको काटा देगी। तो ये मेरे भाई ये बताइए 540 इसमें भाग देंगे तो पूरा तरह से नहीं ना कट पाएगा, विभाजित नहीं होगा। तो कह रहा कि 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और जो दी गई संख्याओं से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। तो एक काम कीजिए, अब ऐसे क्वेश्चनों को पहले इसको लिख लीजिए। 9 9 9 मेरे भाई, और किस में? 540 से आप भाग दीजिए। समझिए भारी नहीं है यार। 540 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 540। 9 में 0 गया 9। देखिए हम समझा रहे हैं तब आपको दिक्कत अभी हो रही होगी क्योंकि इतना बड़ा हो गया। अरे यार बड़ा कुछ नहीं है, पहले इसको समझिए। हम ऑप्शन से बता देंगे लेकिन बेसिक बताना जरूरी है, पहले इसको समझिए। देखिए 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया मेरे भाई 5, और 9 में से 5 गया 4, और ये क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। अब मेरे भाई 8 बार लेकर जाइए। 0, 8 चौक 32 के 2, 3 बचा, 8 5 40, 3 43, 9 मेरे भाई 9 में से 2 गया 7 2 9, अब 5 में से 3 गया मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2 इन होगा, और 4 से 4 कितना? ये कैंसिल। अब ये मेरे भाई बताओ कि हई जो दी संख्या है 279, अगर यह शेषफल नहीं बचती तो यह संख्या पूरा तरह से विभाजित हो जाता। अच्छा ये मेरे भाई बताओ, मान लो कि ये 8 कोई संख्या है, हम 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम में 5, 8 में से 5 गया 3। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, अगर यह 3 शेषफल नहीं बचता तो यह दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो ये मेरे भाई बताइए 8 में से 3 चला जाएगा तो 5, और यह 5 न, अब भाई 5 से कट जाता कि नहीं? अच्छा ये बताओ ना, कट जाता कि नहीं? है ना, जो शेष बच रहा है यही नहीं बचता तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो क्यों नहीं इसमें से इसको घटा दे, और जब इसमें से इसको घटा देंगे तो यह 5 उस संख्या को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही मेरे भाई देखिए है 279 जो बचा है ना,
यह 9,999 में से ये अगर नहीं बचता शेष तो इससे पूरा कट जाता। तो संख्या क्या होती मेरे भाई, संख्या देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से घटा दिए 9,999 में से मेरे भाई कितना 279। अब देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, ठीक है ना मेरे भाई, और 9 में से 2 गया 7 और यह 9, 97 20। ये मेरे भाई देखिए यही ये संख्या है ना जो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है, जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है? देखिए यही बच रहा है शेष, अगर ये नहीं बचता, इतना ही ना अधिक है, तो इसमें से इसको घटा दोगे तब ये शेषफल बचेगा नहीं, और जब ये शेषफल बचेगा नहीं तो ये पूरी तरह से इसको क्या कर देगा, काट देगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? 9720 यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब चलिए, अब मान लीजिए एग्जाम में करना है तो इतना बड़ा आप करेंगे तो टाइम लगेगा। एक काम कीजिए, आप ऑप्शन से रख के कीजिएगा। अच्छा देखिए 12, 15, 18, 27 में से पूर्णतः विभक्त हो जाना। ये मेरे भाई कोई एक ऐसा ना एक संख्या लीजिए, कोई भी, जैसे मान लो कि 12 है तो 12 ले रहे हैं, तो 12 एक ऐसी संख्या जो 4 3 12, 3 से भी कट जाए 4 से भी कट जाए। तो 3 से देखिए, 3 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, चलिए ठीक है। 4 से देखो तो मेरे भाई 3 से तो कट जा रहा है, ये भी 3 दूनी 6, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। थोड़ा सा 4 से देखिए, ये लास्ट में ये ना है, ये ना कट विभाज्यता का है, तो ये मेरे भाई बताओ, ये तो 4 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए तो मेरे भाई 4 दूनी के 8, 4 चौके 16 17, 4 5 20 और 4 5 20, ये कटा। चलिए इसको देखिए, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16 3 33, 4 8 32, ये भी नहीं कट रहा है मेरे भाई 4 से। इसको देख लो तो, इसको लास्ट टाइम भाग करके देखते हैं, 4 एकम में 4 और 4 5 20, ये कट जा रहा है। चलिए ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। अब चलिए, अब मेरे भाई बताइए 5 से, 5 से 15, 5 से देखो तो मेरे भाई कट रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कटा, चलिए छोड़ दीजिए। 18 है ना मेरे भाई, 18 तो 9 दूनी 18, 2 तो 2 से भी कट जा रहा है। और 9 से देख लीजिए तो मेरे भाई 9 से विभाज्यता की 9 9 18, ये देखिए 9 से कटा रहे हैं, देखिए तो 9 9 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24, तो ये तो 9 से नहीं कटेगा मेरे भाई, देख लीजिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए ना, तो 9 9 18, 18 6 कितना हो जाएगा 18 6 24, नहीं कट रहा है। ये देखिए 9 7 16 और 16 2 18, ये 9 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, इसलिए यही ना आंसर होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरे भाई? इन्हीं में से देख रहे हैं, जो कटा देगा वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। हम विभाज्यता का नियम बताए, नंबर सिस्टम में उसको पढ़ कर आइए, इतना थोड़े करना जरूरी, तो हम बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं ना, हम तो ऑप्शन से करेंगे, देखिए हम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, हम ऑप्शन से ही इसको कर दे रहे हैं। अगर सच में बताएं, अगर सीख लेंगे ना तो कोई जरूरी नहीं है आप पूरा विस्तार से करना, हम तो बेसिक से बताते हैं कि आपकी बुद्धि खुले, कैसे हल किया जाता है, नहीं तो ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा। इसीलिए तरीका को कई तरीकों से आप अपनाइए, तब जाके आप क्वेश्चनों को जल्दीबाजी में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले देखिए, जो नंबर सिस्टम पढ़े होंगे ना विभाज्यता के नाम, उन्हीं से सब क्वेश्चन होता है, एलसीएम एचसीएफ उन्हीं से हो जाते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन हमें नहीं आता, देखो कैसे हल करना है। कह रहा है प्रत्येक से भाग देने पर शेष 3 बचना चाहिए। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, अच्छा इसमें बताओ है 3 है तो 3 दूनी के 6, 3 से कटे 2 से भी कटे, लेकिन लास्ट में 3 शेष बचे। तो मेरे भाई बता है 3 से कटा तितली कितना, कुछ शेष बचता है ना, होगा तितली है, ना होगा है, देखो कट जा तितली कितना 3 3 5 15, ना होगा तितली, ये भी ना होगा, सभी कट जा रहा है, कुछ शेष बच ही नहीं रहा है। 3 दूनी के 6 2, जब 3 से कटबे नहीं किया तो 2 से तो छोड़ दिए, कहें कि ये वाला तो ना होगा। अब चलिए मेरे भाई, अगर 2 से देखेंगे तो चलिए देखिए 2 चौके 8, ठीक ना, और कितना बचा मेरे भाई, 2 चौके 8, 2 बचा, 2 बचे 10, 3 बचा, चलिए ठीक है। हाई देखो 2 चौके 8, 2 छके 12 और 2 8 16, एक शेष बच रहा है।
इसमें मेरे भाई देखिए 2 चौके 8, 2 8 16 और इसमें कितना बच रहा है, 2 8 16, 2 7 14, एक ही शेष बच रहा है। इसमें देखो 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 8 16, कुल कटिए जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ना होगा। चलिए आगे देखिए, और एक संख्या और देख लीजिए, 3 तो नहीं लेंगे, तितली का ये देखिए 4 3 12, और मेरे भाई देखो यहाँ 12 है ना, तो 4 तिहाई 12, 4 गुणे 3, ये पहले देख लेते हैं। 4 से कट जाए और 3 से कटा कर देखेंगे किसमें ना 3 शेष बच रहा है, ठीक है ना मेरे भाई? तो 3 वाला तो नहीं देखेंगे, 3 में तो देख रहे हैं तो कुल का हो जा रहा है, कट जा रहा है, कुल कट जा रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। अब 4 से देखेंगे मेरे भाई, देखो शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। चलिए 4 से कटाइए, 4 दूनी के 8, 1 बचा, 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, 4 पचे 20, ये कट जा रहा है मेरे भाई, ये हो सकता है। चलिए ये हो सकता है, देखिए 4 दूनी के 8, 1 बचा, 4 दूनी के 8, 23 हो जाएगा मेरे भाई, और 4 पचे 20, 3 बच जा रहा है शेष, 3 ही बचना चाहिए, ये हो सकता है। इसको देखिए मेरे भाई, 4 दूनी के 8, ठीक है ना, 4 तेई 12, 1 बचा, 4 चौक 16, 3, ये भी हो सकता है। ये देखिए मेरे भाई, 4 दूनी के 8, 4 चौक के 16, 1 4 तेई 12, ये भी हो सकता है। ये देखिए 4 दूनी के 8, 4 चौक के 16, ठीक है ना मेरे भाई, देखिए 4 दूनी के 8, 4 चौक के 16, 3 बचा, 4 9 36, ये नहीं होगा, पूरा कट जा रहा है। अब चलिए मेरे भाई, वो बड़ी सी बड़ी संख्या होनी चाहिए ना, बड़ी सी बड़ी संख्या हो जानी चाहिए, जो दी गई संख्याओं से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, इन्हीं तीनों में से होगी। ये मेरे भाई बताओ, है ये कट जा रहा है ना, ये भी कट जा रहा है ना, ये भी कट जा रहा है ना, तो कहोगी तो ये कैसे चेक करेंगे? अरे मेरे भाई, बड़ी सी बड़ी संख्या होनी चाहिए। देखिए ना, है 903 है, है 939 है, और मेरे भाई है 975 है, तो इन तीनों में कौन सबसे बड़ी है? यही ना मेरे भाई बड़ी संख्या है। बताओ, यही तो कट जा रहा है लेकिन छोटी है, ये भी कट जा रहा है लेकिन छोटी है। 3 तो सब में बचे, 4 दूनी के 8, 10, 4 दूनी के 8, 3 4 5, इसमें भी बच रहा है 3, इसमें भी बच रहा है 3, इसमें भी बच रहा है 3, लेकिन बड़ी होना चाहिए। तो बड़ी कौन है? ये ना 975। और देखिए 975 में मेरे भाई ना, 975 में देखिए, अगर आप भाग देंगे 6 का तो 3 बचेगा। देखिए 6 एकम में 6, देखो 3 37, 6 छवे के 36, देखिए मेरे भाई ये कैंसिल, 5 6 दूनी के 12, देखो 3 बच गया ना शेष, कितना बचा 3। फिर मेरे भाई 975 में ना, फिर किससे भाग देंगे? 9 से। देख देखिए एकदम शेषफल 3 बचे, 9 एकम में 9, 75, 9 8 72, देखिए 3 ना बचा। फिर मेरे भाई 975 में किससे भाग देंगे? 12 से, 12 8 96, देखिए 1 बचा, 15, 12 कम 12, 3 बचा से, देख रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें शेषफल तो आप हो सकता है देखेंगे तो सब में 3 बच रहा है, हो सकता है इसमें भी बचेगा, इसमें भी बचेगा, आप चेक करके देखिए, लेकिन 3 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए। ये दोनों इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनसे छोटी है, छोटी है तो नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम तो 903 में, चलिए इसको भी चेक कर दे रहे हैं। आप सोचेंगे कि इसको क्यों नहीं लिए, तो देखिए 903 है, तो चलिए 6 से भाग देंगे, 6 एकम में 6, 9 में 6 गया 3, 30, 6 3 6 चौके 6 7 7 6 42 हो जाएगा ना, 6 6 36, 6 चौके 24 मेरे भाई, 6 5 30, देखिए 6 5 30 कैंसिल, ठीक है ना, 3 बच गया। चलिए कहेंगे कि 3 बच रहा है, चलिए कोई दिक्कत ना है। फिर 903 में आप 9 से भाग दिए, 9 एकम फिर 3 बच गया। फिर 12 में मेरे भाई, अरे 903 में आप 12 से भाग देंगे, 12 8 96 बना, 12 8 96 नहीं, 12 12 84, 10 में से 4 गया 6, ये कैंसिल 3, 12 5 60, देखिए ये भी बच जा रहा है। हम तो कह रहे हैं यार बचेगा, लेकिन 3 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए। ये छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? यही होगा। समझ में आ रहा है? अगर विस्तार से लगाएंगे तो आप कीजिए विस्तार से, हम तो बता ही किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई,
घंटियों से संबंधित भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि 6 घंटे या 5 घंटे 3, 4, 8, 5, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वह एक साथ बजना शुरू करती तो कितने समय बाद पुनः एक बार पुनः कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको केवल एलसीएम ही निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा। देखिए जैसे देखिए ये क्वेश्चन एक करे 6 घंटे है जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 24, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू की तो कर कितने समय बाद कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। मेरे भाई क्या काम करेंगे कि देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप एलसीएम निकाल लीजिए। पहले एलसीएम निकालें किसका, 3, 4, 6, 7, 8 और मेरे भाई 12 निकालेंगे ना मेरे भाई, तो यह सेकंड में आएगा। चलिए अब देखो मेरे भाई, देखिए देखो कैसे हम कर रहे हैं। देखिए एलसीएम भी तेजी में कर सकते हैं, 3, 4, 6, 8, 12 इन चार, देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24। अरे भाई 3, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। हाइजोन बचा इसका गुणा कर दिए, 7 चौके 28 के 8, 2 बचा, 7 दूनी के 14, 2 16, यानी 168 सेकेंड, यानी 168 सेकेंड के बाद पुनः एक बार फिर ये घंटियां एक साथ बजेंगी। देख लीजिए 168 सेकेंड कहाँ है, ये वाला है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। ऐसे भी आप एलसीएम देखिए 3, 4, 6, 8, 12 दिखाई दे रहा है, तो इनका एलसीएम जानते हैं 24 हो जाएगा, और 7 बचा है तो गुणा कर देंगे, क्योंकि एलसीएम में सभी चीजें लेते हैं। 168 सेकेंड बाद ये पुनः एक साथ एक घंटी क्या करेंगी, बजेंगी। तो चलिए मेरे भाई और क्वेश्चन देखते हैं, कर दो। ये देखिए मेरे भाई आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ये मेरे भाई क्या कीजिएगा, पहले तो एलसीएम निकालिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मेरे भाई, और ये आएगा तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। किस में आएगा मेरे भाई, सेकंड में। अब इसका एलसीएम आप निकालिए मेरे भाई, इसका एलसीएम कितना होगा आप निकाल कर देखिए, कितना होगा मेरे भाई, 120। यही ना होगी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर देगी, पूरी तरह से विभाजित कर देगी। अरे मेरे भाई इससे तो बड़ी से बड़ी बहुत सारी संख्या होंगी, 200, 240 भी हो जाएगा जो दी गई संख्याओं से कटेगा, लेकिन वो तो नहीं होगा, जो सबसे कम होगा छोटी संख्या मेरे भाई तो 120 हो जाएगा। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में मेरे भाई कितना मिनट, तो 120 सेकेंड में मिनट में इसको बदल दीजिए मेरे भाई, तो कितना होगा, 6 दूनी के 12, कितना होगा, 2 मिनट। ये मेरे भाई बताइए कोई घंटी है ना, देखिए 2 मिनट में एक बार 2 मिनट में एक साथ बजेंगी, फिर 4 मिनट में, फिर 6 मिनट में एक साथ बजेगी, फिर 10 मिनट में, ऐसे ही 2-2 मिनट के अंतराल पर क्या करेंगी, बजेंगी। ये मेरे भाई तो ये बताओ 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। 2 मिनट में एक बार बज गई, 4 मिनट में 2 बार, 6 मिनट में 3 बार, तो मेरे भाई ऐसा ही वह 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ये मेरे भाई 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 2 से ही ना करेंगे, भाग देंगे ना। अरे 2 मिनट में एक बार बजती है, 4 मिनट में 2 बार बजेगी, 6 मिनट में 3 बार बजेगी, 8 मिनट में 4 बार बजेगी। इसलिए आप देखिए 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30/2, यानी कितनी बार बजेगी मेरे भाई, देखिए। और जब ये बच जाएगा ना मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए का है, चलिए हम बता दे रहे हैं पहले। अब देखिए कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, यानी 15 का होगा मेरे भाई, 15 बार, 15 बार बजेंगी। लेकिन याद कीजिए मेरे भाई जब ये स्टार्टिंग में बजी होगी तो सभी घंटियां 6 घंटी एक साथ बज गई होंगी ना, शुरू में एक बार बजी होंगी ना, उसके बाद में ये बजना प्रारंभ की है, तो एक इसमें जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर,
क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार क्या हो चुकी है, बज चुकी है। तो कितना हो जाए मेरे भाई 15 प्लस 1 तक कितनी बार बजेंगी, 16 बार। देखिए यहाँ पे मेरे भाई ना गलती कर देते हैं, घबरा करके 15 आंसर करके चले जाते हैं, जो कि क्या होगा, गलत होगा। 16 बार इकट्ठे बजेंगे। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। देखिए मेरे भाई हम एलसीएम एचसीएफ के 65 क्वेश्चन करा दिए और ये हम लोगों का लास्ट ये क्लास है। हम अपने हिसाब से अपने जानकारी में हम एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन करा दिए मेरे भाई। अगर आपको फिर भी मैं बता दूं, अगर भूल से अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो किसी टाइप के क्वेश्चन, तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि हाँ सर जी ये क्वेश्चन आप नहीं बताए। हम पुनः भले वो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें भी हम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन करा देंगे। तो देखिए मेरे भाई हम अब अगले दिन हम लोग एक नए चैप्टर के साथ बिल्कुल शुरुआत करेंगे। और एलसीएम एचसीएफ के हम 8 क्लास ले चुके हैं मेरे भाई। जो जिन साथियों को अगर दिक्कत फिर भी होगी, मैं एकदम बताने के लिए तैयार हूँ। और कल से हम लोग फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं मेरे भाई, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप हमारी बातों को समझ पाते हैं, हम समझा देते हैं, तो मेरे भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ अच्छा लग रहा है। अगर हमारा हमसे कोई दिक्कत होती है, अगर हम आपको समझा नहीं पाते, वो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए ये भी आप वहाँ बता सकते हैं। तो बस मेरे भाई अब हम ये समाप्त कर दिए एलसीएम एचसीएफ के 65 क्वेश्चन करा दिए। चलिए तो अब फिर हम कल स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही। जय हिंद।